सो आज का क्वेश्चन है डिटरमाइन द एपी वुज थर्ड टर्म इज़ 5 एंड द सेवन्थ टर्म इज़ 9। अपने को एपी डिटरमाइन करनी है जिसकी थर्ड टर्म 5 दे रखी है और सेवन्थ टर्म जो है वो अपने को 9 दे रखी है। मीन्स थर्ड टर्म मीन्स A3 लिख सकते हैं अपन इसको। सो A3 इज इक्वल टू दे रखी है अपने को 5, ठीक है। और A7 मीन्स सेवन्थ टर्म जो है A7, सो A7 दे रखा है अपने को 9, ओके। तो अब अपने को एपी डिटरमाइन करनी है तो अपने को पहले ए और डी का जो वैल्यू है वो पता होना चाहिए, तभी अपन एपी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो चलिए अपन यहाँ पर इसको A3 को कैसे लिख सकते हैं अपन। अपने को पता है कि फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 मल्टीप्लाई डी, ठीक है। तो A3 को अपन लिख सकते हैं A3 इज इक्वल टू A प्लस N का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे 3, क्योंकि ए थर्ड टर्म है तो ये आएगी 3-1 मल्टीप्लाई डी कितना है अपने पास में, अपने को नहीं पता है तो डी का डी पुट कर देते हैं, ठीक है। तो इक्वल टू में 5, सो ये हो जाएगा A प्लस 2D इज इक्वल टू 5। तो ये हो गई अपने पास में इक्वेशन नंबर 1। अब एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ, जब भी मान लो अपने को A3 टर्म या A4 टर्म या A5 टर्म लिखने को बोले, तो जैसे A3 है यहाँ पर, तो यहाँ पर पहले लिखना है A प्लस 3 से 1 कम मतलब 2D, ठीक है। तो ये हो गई A थर्ड टर्म, ठीक है। A4 टर्म लिखने को बोले तो ये A प्लस फोर्थ टर्म है यहाँ पे, तो 4-1 मतलब 3D, ठीक है। मतलब जो नंबर ऑफ टर्म है उससे एक कम, तो अपन इस तरह से डायरेक्टली भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर N-1 करना होता है इसीलिए, ठीक है। सो इसी तरह से A7 टर्म कितनी हो जाएगी, A7 टर्म हो जाएगी अपने पास में A प्लस 6D इज इक्वल टू 9। ये हो गई अपने पास में सेकंड इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे दो जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गई। पहली इक्वेशन ये हो गई जहाँ पे A और D है, यहाँ पर भी A और D है। तो देखो यहाँ पर भी A आ रहा है, यहाँ पर भी A आ रहा है, तो अपन या तो सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दे या फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करके अपन A या D का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए अपन कर देते हैं सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस। तो सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, सो ये होगा A प्लस 6D इज इक्वल टू 9 एंड A प्लस 2D इज इक्वल टू 5। सो माइनस करेंगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो 9 माइनस 5 4 हो जाएगा। 6D माइनस 2D हो जाएगा 4D, ओके। और A से A माइनस हो गया, सो ये आ गया 4D इज इक्वल टू 4। सो D इज इक्वल टू हो जाएगा 4/4 इज इक्वल टू 1। तो D का वैल्यू आ गया अपने पास में कितना 1। इट मीन्स ये D का वैल्यू आ गया। तो D का जो वैल्यू है अपन फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में पुट करके A का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ओके। तो ये होगा अपने पास में A प्लस 2D फर्स्ट इक्वेशन पुट कर देते हैं। सो ये हो जाएगा A प्लस 2D मीन्स 2 × 1 इज इक्वल टू 5। तो A इज इक्वल टू हो जाएगा 5 - 2 इज इक्वल टू 3। तो ये आ गया अपने पास में A का वैल्यू कितना 3। इट मीन्स AP जो है वो क्या हो जाएगी अपने पास में, सबसे पहले टर्म 3, फिर बाद में 1 ऐड कर देंगे तो 4, फिर 1 ऐड कर देंगे 5, 6, 7, 8, 9। तो ये आ गई थर्ड टर्म और ये आ गई सेवन्थ टर्म, ठीक है। आ रही है 5 और 9, ठीक है। तो ये हो गई अपनी AP, तो इसका आंसर हो गया, ओके। सो इसमें से स्टूडेंट कोई डाउट या कोई भी क्वेरीज अगर आपको हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं 9982435001। और अगर आप हमारी प्लेलिस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दूँगा, आप हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सभी एक्सरसाइज के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक्स है वो हमने प्लेलिस्ट वाइज डाल रखे हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। अगर आप अपना कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं व्हाट्सअप पे और इंस्टाग्राम पे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।